नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी ने जो भर्ती निकाली है एनसीसी कैडेट के लिए। आज हम आपको उस भर्ती के बारे में बताने वाले हैं। आज हम बात करेंगे इसके पेज, क्वालिफिकेशन के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो विज्ञप्ति जारी की है इंडियन आर्मी ने इसके एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम 51 कोर्स के लिए, और इसमें मैन और वुमेन दोनों कैडेट अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही जो युद्ध में शहीद हुए हैं उनके आश्रितों को भी इस भर्ती में मौका मिल रहा है। और अच्छी बात यह है कि उनके लिए एनसीसी की बाध्यता नहीं है। तो अगर आप डायरेक्ट कैंडिडेट हैं तो आपके पास एनसीसी होनी चाहिए, लेकिन अगर आप युद्ध में शहीद हुए के आश्रित हैं तो आपके लिए एनसीसी नहीं चाहिए। इसमें अनमैरिड मेल और फीमेल कैडेट अप्लाई करेंगे। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप एलिजिबल नहीं है। अगर हम बात करें एज लिमिट की तो 19 से लेकर 25 साल है, और ये 1 जनवरी 2022 को काउंट की जाएगी। यानी आपका जन्म 2 जनवरी 1997 से लेकर 1 जनवरी 2003 के बीच में हुआ हो। 10th के सर्टिफिकेट में आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वही मान्य होगी, और कोई भी डेट ऑफ बर्थ मान्य नहीं होगी। अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो वो कैंडिडेट जिनके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है उनके लिए डिग्री होनी चाहिए कम से कम 50% मार्क के साथ किसी भी सब्जेक्ट में, तीनों साल की मिला के आपकी 50% हो। इसके अलावा आपके पास एनसीसी में सीनियर डिवीजन विंग का एनसीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें भी आपके पास कम से कम बी ग्रेड हो सी सर्टिफिकेट में। तो क्या योग्यता है? पहली बात, आप ग्रेजुएट हो, यानी आपके पास डिग्री हो किसी भी सब्जेक्ट में, 50% आपके नंबर होने चाहिए, आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होना चाहिए, और उसमें भी बी ग्रेड होना चाहिए। जिनके पास फॉर्म भरते समय एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है कम से कम बी ग्रेड के साथ, वही एलिजिबल माने गए हैं। वहीं अगर आप डिग्री के फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं तभी आप एलिजिबल हैं, लेकिन आपको 1 अप्रैल 2022 तक पास होने का सबूत देना होगा। यानी 1 अप्रैल 2022 तक अगर आपका रिजल्ट आने वाला हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें जिनके माता पिता शहीद हुए हैं युद्ध में, इंडियन आर्मी के जो आश्रित हैं उनके लिए, तो जिनके माता या पिता युद्ध में मारे गए हैं या फिर युद्ध के बाद में हुए गांव में गए हैं या फिर मिसिंग हैं, उनको भी ये भर्ती देखने का मौका मिल रहा है। और उनके लिए एनसीसी की बाध्यता नहीं है, उनके लिए सिर्फ डिग्री हो 50% मार्क के साथ, वो एलिजिबल हैं। बैटल कैजुअलिटी का सर्टिफिकेट और बाकी फॉर्मेलिटीज आप पूरी करके उसके लिए ऑफलाइन फॉर्म भेज सकते हैं। इसके लिए अलग से प्रक्रिया है, तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ लेना। वैकेंसी की बात करें तो एनसीसी मैन की 50 आई हैं, इसमें 45 है जनरल कैटेगरी की, 5 आई हैं वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटी की। वही एनसीसी वुमेन की हैं 5, जिसमें 4 है जनरल कैटेगरी, 1 आई है वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटी। जनरल कैटेगरी का मतलब डायरेक्ट एंट्री, जिसमें सभी कैडेट अप्लाई कर सकते हैं। वही 5 जो वैकेंसी है वहां पर युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के आश्रित अप्लाई करेंगे। बात कर लेते हैं एंगेजमेंट की, तो आपको 14 साल की सर्विस पर रखा जाएगा, पहले 10 साल उसके बाद 4 साल। और इसमें मेल और फीमेल दोनों टाइप के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जब आप 10 साल कंप्लीट कर लेंगे और वैकेंसी होंगी तो आपको परमानेंट कमीशन भी दिया जा सकता है। पीरियड ऑफ प्रोबेशन की बात करें तो आपको ट्रेनिंग पूरी करने के बाद 6 महीने के प्रोबेशन पर रखा जाएगा, और कोई भी एंटीडेट सीनियरिटी नहीं मिलेगी। बात कर लेते हैं ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग आपकी होगी 49 वीक की ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में। एक बात और हम आपको बता दें, अगर आप बीच में ट्रेनिंग छोड़ देते हैं तो आपको 12,908 रुपए पर वीक के हिसाब से पे करना होगा, और 8% की आपको ब्याज भी अदा करनी होगी। सैलरी स्ट्रक्चर और प्रमोशन की बात करें तो आप लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर भर्ती होंगे। सर्विस 2 साल पूरी करने पर कैप्टन, उसके बाद मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल की पोस्ट आपको मिल जाएगी। सैलरी की बात करें तो 56,100 वाले ग्रेड में आपको शामिल किया जाएगा। ट्रेनिंग के दौरान आपको 56,100 रुपए महीने मिलेंगे, उसके बाद आपको पूरी सैलरी मिलेगी जो होगी लगभग 80,000 रुपए महीने। साथ ही आपको 15,000 रुपए मिलिट्री सर्विस पे भी मिलेगी। अब बात कर लेते हैं आवेदन करने की। एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन, आप joinindianarmy.nic.in पे जाके वहाँ ऑफिसर एंट्री लॉगिन पर क्लिक करके फॉर्म भर लेना। फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास सुरक्षित रख लेना। जब आपका फॉर्म भर जाएगा उसके बाद आपका नंबर आएगा एसएसबी के लिए, आपको परसेंटेज के बेस पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फिर आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा, जहाँ पे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे। बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो आपको एप्लीकेशन जो है उनको शॉर्टलिस्ट करके आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा, जो कि 5 दिन का चलता है। और ये इलाहाबाद यूपी, भोपाल एमपी, बेंगलोर कर्नाटका, कपूरथला पंजाब में रहता है। इसमें पास होने के बाद ही आपको ज्वाइन कराया जाएगा। इसमें 2 स्टेज होती है। पहली स्टेज सेम डे होती है, यानी जिस दिन आपका पहला डे होगा उसी दिन स्टेज फर्स्ट होगी। उसमें जो कैंडिडेट पास हो जाएंगे उनको बाकी 4 दिन रखा जाता है। जो कैंडिडेट फेल हो जाते हैं उनको सेम डे वापस कर दिया जाता है। और सब कुछ क्लियर होकर मेडिकल क्लियर होने के बाद एसएसबी के मार्क्स के बेस पर ही आपको ज्वाइन
कराया जाएगा। अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण दिनांक की। तो ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं 5 अक्टूबर से, लास्ट डेट है 3 नवंबर। आप 5 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास सुरक्षित रख लें, और जो भी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आप अपना फिल कर रहे हैं वो जब तक भर्ती प्रक्रिया पूरी होती है तब तक एक्टिवेट रहना चाहिए। साथियों, मैं उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी को सरल भाषा में। धन्यवाद।